आपका अहंकार सबसे दुर्जय शत्रुओं में से एक है, जो अक्सर आपकी सफलता और पूर्ति के रास्ते में खड़ा होता है। अहंकार, आत्म महत्व की बढ़ी हुई भावना आपको अपनी कमजोरियों से दूर कर सकती है, आपकी प्रगति में बाधा डाल सकती है और आपको अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोक सकती है। अहंकार उस आत्म पहचान का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आप अपनी इच्छाओं, भय और लगाव के आधार पर बनाते हैं। यह आपके और दूसरों के बीच अलगाव पैदा करता है, तुलना, निर्णय और सत्यापन की निरंतर आवश्यकता को बढ़ावा देता है। एक हार्ट टोलर ने कहा कि आपका अहंकार आपकी स्वयं की छवि है, जो आपके दिमाग द्वारा बनाई और बनाए रखी जाती है। जब आपका अहंकार नियंत्रण में आ जाता है तो आप प्रतिक्रिया और रचनात्मक आलोचना के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। आपका अहंकार रिश्तों, परिवार, समाज और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को चोट पहुंचाता है। अहंकार के मूल में अलगाव का भ्रम है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि आप अलग अलग संस्थाएं हैं, एक दूसरे से और अपने आसपास की दुनिया से अलग हैं। यह विश्वास व्यक्तिगत लाभ और श्रेष्ठता की निरंतर खोज को बढ़ावा देता है, जिससे संघर्ष, नाखुशी और खालीपन की भावना पैदा होती है। अहंकार की पकड़ को छोड़ने के लिए आपको यह एहसास होना चाहिए कि आप परस्पर जुड़े हुए प्राणी हैं, जीवन के विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है। यह जागरूकता आपको अपना ध्यान मुझसे हटाकर मेरे मित्र पर केंद्रित करने की अनुमति देती है। अपने दैनिक जीवन में परस्पर जुड़ाव की भावना विकसित करना। क्या ये दयालुता के कार्यों में संलग्न है, स्वेच्छा से अपना समय देते हैं या किसी जरूरतमंद की बात सुनते हैं? अपने आप को अपने अहंकार की सीमाओं से परे विस्तारित करके आप जुड़ाव के आनंद की खोज करेंगे और अलगाव के भ्रम को दूर करेंगे। अपने अहंकार को बनाए रखने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह नकारात्मकता को जन्म देता है और व्यक्तिगत विकास को सीमित करता है। सही होने, परिणामों को नियंत्रित करने और बाहरी मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता आपको फंसा हुआ, चिंतित और अपने सच्चे स्व से अलग होने का एहसास करा सकती है। जॉन ओ डोनोग्यू ने कहा कि अहंकार झूठा स्व है। भय और रक्षात्मकता से जन्मा अहंकार नियंत्रण पर पनपता है। यह अनिश्चितता से डरता है और परिवर्तन का विरोध करता है। यह परिणामों, लोगों और स्थितियों से जुड़ा रहता है, यह विश्वास करते हुए कि यह जीवन के हर पहलू को व्यवस्थित और हेरफेर कर सकता है। हालांकि नियंत्रण की यह निरंतर आवश्यकता केवल चिंता पैदा करती है और सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति का अनुभव करने की आपकी क्षमता को सीमित करती है। अहंकार की पकड़ से छुटकारा पाने के लिए आपको जीवन के प्राकृतिक प्रवाह में समर्पण और भरोसा करना सीखना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक अशांत नदी में फंस गए हैं और धारा के विपरीत तैरने की बेताब कोशिश कर रहे हैं। थककर और अभिभूत होकर आप अंततः नदी की ताकत के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाने देते हैं। समर्पण के उस क्षण में आपको राहत और विश्वास की गहरी अनुभूति होती है। नदी आपकी विरोधी नहीं, बल्कि आपकी सहयोगी बन जाती है। देखें कि आपका अहंकार किस प्रकार स्थितियों का विरोध करता है या उनसे चिपकता है। जीवन के विकास में स्वीकृति और विश्वास का दृष्टिकोण विकसित करें। अपने आप को याद दिलाएं कि सच्ची शक्ति जो है उसके खिलाफ संघर्ष करने के बजाय उसके प्रति समर्पण करने में निहित है। आसक्ति एक प्रमुख तंत्र है जिसके माध्यम से अहंकार सुरक्षा और मान्यता चाहता है। आप खुद को लोगों की संपत्ति और पहचान से जोड़ते हैं, ये झूठा विश्वास करते हुए कि वे आपके मूल्य को परिभाषित करते हैं और स्थायी खुशी प्रदान करते हैं। हालांकि लगाव आपको लालसा और निराशा के सतत चक्र में बांध देता है। सच्ची आंतरिक शांति पाने के लिए आपको लगाव छोड़ना होगा और जीवन की अंतर्निहित नश्वरता को अपनाना होगा। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जैसे मौसम बदलते हैं, लोग और परिस्थितियां विकसित होती हैं और इस वास्तविकता का विरोध करने से केवल दुख ही होता है। जब आप लगाव से चिपके रहते हैं, चाहे वह भौतिक संपत्ति हो, रिश्ते हों या यहां तक कि आपकी स्वयं की छवि भी हो, तो आप खुद को निराशा और दिल के दर्द के लिए तैयार कर लेते हैं। जब ये लगाव अनिवार्य रूप से बदल जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, अनित्यता की मानसिकता विकसित करके आप वर्तमान क्षण की सराहना करना सीखते हैं और परिणामों से खुद को अलग करना सीखते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि आप उदासीन हो जाएं या विमुख हो जाएं, बल्कि आप प्रत्येक अनुभव से चिपके बिना उसकी सुंदरता को संजोना सीखते हैं। आप गंदे पानी में खिलने वाले कमल के फूल की तरह बन जाते हैं, जो जीवन की क्षण भंगुर प्रकृति के प्रति पूरी तरह से मौजूद और जागरूक होते हैं। ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपको वर्तमान क्षण में स्थापित करें, जैसे ध्यान, योग या प्रकृति का अवलोकन। जीवन की सदैव बदलती प्रकृति के प्रति जिज्ञासा और आश्चर्य का दृष्टिकोण विकसित करें। एक शिक्षक के रूप में नश्वरता को अपनाएं, जो आपको हर पल को संजोने और परिवर्तन के नृत्य में आनंद खोजने की याद दिलाता है। याद रखें, महानता की ओर यात्रा तब शुरू होती है जब आप अपने अहंकार को त्याग देते हैं और विनम्रता की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाते हैं। C.S. लुईस ने कहा कि विनम्रता का अर्थ अपने बारे में कम सोचना नहीं है, बल्कि अपने बारे में कम सोचना है। साथ ही रूमी ने कहा कि कल मैं चतुर था, इसलिए मैं दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूं, इसलिए मैं अपने आप को बदल रही हूं। यह सब तुम्हारे भीतर है मेरे दोस्त। मुझे आशा है कि आप किसी दिन अपने अहंकार पर विजय पाने में सक्षम होंगे, और मैं आपको जीवन में शुभकामनाएं देता हूं। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं तो कृपया शेयर और कमेंट करके मेरा समर्थन करें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। समय देने के लिए आपको धन्यवाद। शानदार दिन हो।